नए आर्मी चीफ की तैनाती का सीज़न है। हर तरफ उम्मीदों के और ख्वाहिशात के दरिया उबल पड़े हैं। लोगों की तवक्कुआत अगर आप ड्राइंग रूम डिस्कशन को लें, वो आसमान से बातें कर रही हैं। टेलीविज़न डिस्कशन के अंदर आपको एक नई किरण फूटती हुई नज़र आती है कि नया आर्मी चीफ आएगा तो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हल हो जाएंगे। मैं बसद एहतराम इन तमाम तज्ज़ियों से इत्तफ़ाक नहीं करता। उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह तो ये है कि मौजूदा जो फसाद है उसकी जड़ का आगाज़ पिछले अक्टूबर से हुआ, और ये आर्गूमेंट कि आर्मी चीफ रिटायरमेंट के करीब अमूमन सियासी मामलात से बिलखुसूस दूरी इख्तियार कर लेते हैं, वो जनरल कमर जावेद बाजवा के टेन्योर के ऊपर तो लागू होता नहीं, क्योंकि सबको पता था कि एक साल पहले तक जो मामलात हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए थे, और इमरान खान की हुकूमत के दौरान ही जनरल कमर जावेद बाजवा को ये अंदिए मिलने शुरू हो गए थे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जब DGISI की तैनाती के मामले के ऊपर इमरान खान ने जनरल कमर बाजवा से सींग फंसाए और जिस तरीके से इस तैनाती को ख़राब करने की कोशिश की पहले दिन से, उससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि ये इंस्टीट्यूशनल लड़ाई जो है ये किस तरफ जाएगी। एक तरफ वज़ीर आज़म और दूसरी तरफ आर्मी चीफ। दूसरी गुजारिश के साथ ये है कि तकरीबन 6-7 माह पहले से, जब से इमरान खान हुकूमत से निकले हैं, इमरान खान ने एक सफ़ेद कागज़ जो टिश्यू पेपर का टुकड़ा भी हो सकता है, उसको परेड ग्राउंड के अंदर लहरा कर बराह रास्त फ़ौजी क़यादत और फ़ौज के इदारे के ऊपर हमलों का आगाज़ किया। और उस वक्त से मैं बता रहा हूँ कि ये लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं है। इस हुकूमत के साथ तो चूँकि उनके मुखालिफिन हैं, वो तो शुरू दिन से एक ही किस्म का सलूक रवा रखे हुए हैं। 2014 के धरनों की उनकी स्पीचेस उठा के देख लें और आजकल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, इसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली आपको नहीं नज़र आएगी। कड़वाहट, जहरीलापन और ज़ुबान दराजी बढ़ गई है, लेकिन वो लाइन बिल्कुल कंसिस्टेंट है जो उन्होंने अपने मुखालिफिन के हवाले से ली। तो मुखालिफिन तो कभी टारगेट पर थे ही नहीं, असल पर तो टारगेट फ़ौज का इदारा था और इंटेलिजेंस के इदारे थे। और जूँ जूँ हफ्ते और शब रोज़ गुजरते रहे, इस अटैक के अंदर इजाफा होता रहा, और हम बारहा बावर करवाते रहे कि अगर आपने इस तूफ़ान बदतमीज़ी को रोकने की आइनी और कानूनी और सियासी बुनियादें नहीं बनाई तो ये आपके गले पड़ जाएगा। सब ने कहा जी बस अगले चंद हफ्ते की बात है, अभी देखें क्या होता है। फिर वो जो साजिश का बयानिया था वो गद्दारी के इल्ज़ाम के ऊपर जाकर ख़त्म हुआ, और उसके बाद कहा कि मैं नाम लूँगा। फिर उन्होंने नाम लेने शुरू किए, फिर उन्होंने ओहदे गिनवाने शुरू किए, और अब हालत ये है कि इस्लामाबाद के गिर्द चंद 100 लोगों ने घेरा डाला हुआ है, सड़कें बंद की हुई हैं और लोगों की जान जो है अजाब में डाली हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ये कह रहे हैं कि ये शैतानी अमल है। कोर्ट्स जो हैं जिस चाबुकदस्ती के साथ और जिस तेज़ी के साथ इमरान खान को इस्लामाबाद में मार्च के ज़रिए दाखिल होने या ना होने के ऊपर समाअत करती हैं, या असम्बली के रेजोल्यूशन के ऊपर रात को अदालतें अपने दरवाज़े खोल लेती हैं, अगर उसी तेज़ी के साथ अवाम की बिपता का हल भी को तलाश किया जाता और इंतज़ामिया को बराह रास्त फिलफौर ऑर्डर जारी किए जाते कि जी आप ये रास्ते खोलें, तो हालात ये ना होते। लेकिन हालात यहाँ तक पहुँचा दिए गए। तो ये ऐसा इशू नहीं था कि जनरल कमर जावेद बाजवा के पास टाइम नहीं था, जनरल कमर जावेद बाजवा के पास अथॉरिटी नहीं थी। अथॉरिटी थी, टाइम था, लेकिन मसले का हल तलाश नहीं किया गया। लिहाजा नया आर्मी चीफ जब अपनी सीट संभालेगा तो इमरान खान पहले से ज़्यादा बिखरे हुए होंगे, सड़कों के ऊपर पहले से ज़्यादा फसाद होगा, सियासी तौर पर मौजूदा हुकूमत पहले से ज़्यादा महसूर होगी, और डिविजन्स इस हद तक बढ़ जाएंगी कि आपके पास ग्रे एरिया जो है या मिडिल ग्राउंड जो है वो अवेलेबल नहीं होगा जिसके ऊपर आप नेगोशिएट करवाएं। तीसरी बात ये कि आर्मी चीफ अगर इन तमाम मामलात को, नए आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, अपने हाथ से दुरुस्त करने लगे या अपनी छड़ी को लहराने से दुरुस्त करने लगे या तमाम फ्रीकैन से मिलजुल कर बात करने लगे, तो उस न्यूट्रलिटी का क्या होगा जिसका हम पिछले एक साल से ढोल पिटते हुए देख रहे हैं। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जी हम तो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, ये सियासी मामलात हैं, ये सियासी मामलात को सियासतदानों को ही तय करना है। तो जब ये कहते हैं कि नया आर्मी चीफ आएगा और मामला तय हो जाएंगे, तो नए आर्मी चीफ को मामला तय करने के लिए इस न्यूट्रलिटी को मुकम्मल तौर पर डस्टबिन में फेंकना होगा। क्या नया आर्मी चीफ इस न्यूट्रलिटी को
जिसका इतना ज़्यादा डंडोरा पीटा गया, डस्टबिन में फेंक कर एक ऐसा पोस्चर अपनाएगा जिसके अंदर वो डंडा लहराकर तमाम सियासतदानों को बिठाएगा और कहेगा कि मेरी बात सुनो और पाकिस्तान की मज़ीद तबाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये हल मौजूद है। इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी सवाल है, अगर नया आर्मी चीफ सियासतदानों को बिठा के कह सकता है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो फिर जो आउटगोइंग आर्मी चीफ है यानी मौजूदा आर्मी चीफ, इनके हाथ किसने रोके हुए थे यही बात कहलवाने के लिए? तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का आर्गूमेंट बन जाएगा कि अगर नया आर्मी चीफ वो पॉलिसी जो मौजूदा आर्मी चीफ ने बनाई उससे हट के ये कहे कि जी अब सियासतदानों के लिए हमने हदें लगा दी हैं और अब इमरान खान इस हद से आगे नहीं जाएंगे और इंतखाबात किस वक्त पे होंगे, तो सवाल ये उठेगा कि इतना इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? ये साल पहले भी आप कर सकते थे। तो ये काम इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे कि फिर क्या हो सकता है? मैं कोई बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ हर मसले के हल की तजवीज़ के लिए, क्योंकि हर मसले के हल की तजवीज़ जो है उसके अंदर अगर अमलियत ना हो तो एक महज खाम खा खाना पूरी है। तो मैं खाना पूरी करने के लिए ये आपको नहीं बता सकता कि हल क्या हो सकता है। बुनियादी तौर पर जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये कि वो किसी वजह से कहते हैं कि जो गिरहें आप हाथों से लगाते हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। जो गिरहें 2018 से हमने इस निज़ाम के अंदर लगाई हैं वो इतनी आसानी से डंडा घुमाने से नहीं खुलेंगी। आने वाले दिनों में नया आर्मी चीफ हो या पुराना आर्मी चीफ हो, मसाइल वैसे ही मौजूद रहेंगे जैसे कि हैं, बल्कि मज़ीद गंभीर होंगे। नए आर्मी चीफ के पास पॉजिटिव इंटरवेंशन जिसको कहते हैं उसकी विंडो होगी, लेकिन उसको किस हद तक इस्तेमाल कर पाएंगे एनीबॉडीज़ गेस। तो ये जो उम्मीदों का अंबार आपने लगाया हुआ है बाज़ दोस्तों ने कि जी नया आर्मी चीफ आएगा तो देखें क्या होता है, मामलात इतने सादा नहीं होंगे। जो काम इतने साल से किया उसके नताइज भी निकल रहे हैं और नताइज भुगतने भी पड़ेंगे।